हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग 11th क्लास की हिंदी का काव्य खंड पढ़ेंगे। क्योंकि गद्य खंड मैंने आपको लगभग 4 या 5 पाठ पढ़ा दिए हैं और अब बारी है काव्य खंड की। तो बच्चों, काव्य खंड सबसे पहला जो पाठ है वह कबीरदास जी का दिया हुआ है, जो कबीरदास जी के विषय में बताया है। और देखिए, कबीरदास जी एक बहुत अच्छे कवि थे और भाषाओं के तो मर्मज्ञ थे, जिनको भाषाओं के विषय में तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना और व्यंग्यात्मक शैली थी इनकी। बहुत इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में पद को लिखा है। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, शबद एवं रामायणी संकलित है और साखी शबद के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। और जो इनका जो पद है वह व्यंग्यात्मक होता है। प्रायः इन्होंने व्यंग्य के रूप में बहुत कुछ, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है और इनके प्रत्येक शब्दों का अपना सार होता है। तो अब इस प्रकार से इनका जन्म जो है वह 1398 में और जो मृत्यु है वह 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुआ था। यह अनुमानित है, इसमें जो बुक्स में जो आपके दिया हुआ है एक अनुमानित है कि कबीरदास जी के विषय में ना तो जन्म प्रमाणित है और ना मृत्यु। तो इसलिए यहाँ पर प्रमाण हम किसी चीज़ का नहीं दे सकते। ये भक्ति युग के कवि, भक्ति काल के कवि थे कि भक्ति काल की निपुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में कहते हैं। कबीरदास जी दो टूक शब्दों में, माने किसी को खरी लगे खोटी लगे, सीधे सीधे बात को ये अपने बोलते हैं। और इस प्रकार से आइए आज हम आपको पहला पद पढ़ाते हैं। कबीरदास जी अपने पहले पद में कह रहे हैं, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, एक पवन एक ही पानी और एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरसाना, जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, आगिन ना काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, माया देखी न जगत लुभाना, कहे रे नर गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, हम तो अभी तक केवल एक ही तत्व जानते थे कि इस संसार में केवल एक ही तत्व है जो सारे संसार का संचालन करता है। जो दो कहते हैं इसका मतलब अभी उन्होंने पहचाना नहीं है। सांसारिक हैं वो लोग, उन्होंने पहचाना अभी नहीं है। जो दो कहते हैं ना जो लोग, उनको कभी भी भगवान अपने शरण में नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वह तो पहचानते नहीं कि ईश्वर कौन सा तत्व है। एक ही पवन, एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति। जिस प्रकार सब एक एक है ना, इसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है। एक ही खाग गढ़े सब भाड़े, एक ही कौहरसाना। एक ही जो है सारी संसार में पूरा पानी, ज्योति, अग्नि, क्षिति, जल, पावक, ये सारी चीजें क्या है? एक ही है। जिस प्रकार से बढ़ई जो है काट देता है, किसको? काष्ठ को, और अग्नि जो है जला देती है लकड़ी को, काष्ठ को। सब घट अंतरे तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई।
हर घट घट में उसी प्रकार निवास करने वाला केवल और केवल एक ही ज्योति है। वही ज्योति है जो पूरे घट घट में, हर तत्व में, हर जगह निवास करता है, हर जगह रहता है। माया देख के जगत लुभाना, कहे रे मन रे नर गर्वाना। माया देख करके सारे जगत में बड़े गर्व के साथ और सीना तान करके जो चलते हैं ना, उनके लिए कह रहे हैं कि जो माया को देख करके लोभी हैं, जो लोलुप हो जाते हैं, उनके लिए यह बात कही जा रही है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। वह नरक में जाएंगे जो माया के पीछे लिप्त हैं, माया में लिप्त हैं। और हाँ, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे यह बात कहने में कोई भय नहीं है कि वो लोग नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि कबीर तो उस परमात्मा की दीवानगी में दीवाना है ही। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। दूसरे पद का मैं थोड़ा सा भावार्थ कहना चाहूंगा। मैंने बहुत सूक्ष्म में इसका भावार्थ बताया है। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। नेम देखा धर्म देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मार पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसम मारी दिव धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। यहाँ पर कहते हैं संतो, पूरा यह जी हे संतो, यह सारा संसार बौरा गया है, माने पागल हो गया है संसार। क्यों? बोले सच कहते हैं तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। क्यों? और झूठ कहे तो बड़ी शाबाशी देते हैं, बहुत आपका आदर सम्मान करते हैं। नेम देखा धर्म देखा, नियम धर्म बहुत कुछ देखा हमने। प्रातः करे स्नाना, जो सुबह से स्नान करके प्रातः काल उठ करके नेम और आत्म मारी पर नहीं पूजे, और मान अपने आप को कोस करके और भगवान की पूजा करते हैं, अपने आप को आधा कर देते हैं पूजा करने में। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वह लोग क्या सोचते हैं कि इतना सब कुछ यह सब करने से बिना प्रेम के ईश्वर मिल जाएगा? बिना प्रेम के ईश्वर नहीं मिल सकता। इसलिए चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना नियम धर्म कर लो, चाहे कितना आप प्रातःकाल उठ लो, अपने आप को कितना भी मार लो, लेकिन आप ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती। बहुत देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुत देखा, यहाँ पर इस्लाम के लिए भी यहाँ पर कहते हैं कबीरदास जी, कहते हैं बहुत देखा पीर, बहुत देखा पैगंबर, बहुत देखा औलिया जो कुरान पढ़ते हैं, जो अजान करते हैं, सुबह से उठ करके 4 बजे से अजान करते हैं। ये मैं अपने मुख से नहीं कह रहा हूँ, ये बातें मेरी नहीं है, ये आप स्पष्ट रूप से। तो कई मुरीद तदबीर बतावें, जो अपनी ईश्वर को मुरीद बताते हैं, अपनी सारी चीजें सब कुछ बताते हैं, उनमें वह जो ज्ञान। तो क्या वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनको ईश्वर मिल जाएगा? नहीं, ऐसा करने से भी उनको ईश्वर नहीं मिलेगा। आशा मारे डिभी धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। अपने आप को बड़ा गुमान करते हैं, अभिमान करते हैं कि मुझे ईश्वर मिल जाएगा, मैं बड़ा ईश्वर का भक्त हूं। पीपर पाथर पूजन लागे, चाहे कितनों पीपल पूज लो, पत्थर पूज लो, लेकिन तीर्थ गर्व भुलाना। चाहे कितना आप गर्व से तीर्थ कर लो, अभिमान हो जाए आपको इसका। केवल यात्रा, तीर्थ यात्रा इत्यादि सब अभिमान देते हैं कि मैंने यह यात्रा कर ली। महाराज टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। चाहे कितना पगड़ी बांध लीजिए, माला पहन लीजिए, तिलक का छाप लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जितना भी कर भर लीजिए, लेकिन ईश्वर इससे खुश होने वाला नहीं है। सोचते यह कह करके क्या कहना चाहते हैं आप? क्या ईश्वर खुश हो जाएगा? नहीं, ईश्वर आपके ढोंग से नहीं, अपितु प्रेम से खुश होता है। प्रेम चाहिए, ईश्वर की प्रेम से भक्ति कैसे भी की जाए वह प्रसन्न होता है। तो दूसरे पद में कबीरदास जी ने यह कहने का प्रयास किया, साकी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। आपस में दो लड़ी मुए, मर्म न काहू जान। घर घर मंत्र
देत फिरत हैं महिमा के अभिमान, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहाँ कहो कहाँ नहीं माने, सहज समाना। और कहते हैं साखी शब्द गावत, माने जो अब बड़ा पद गाते हैं, साखी शब्द गाते हैं, और क्या क्या नहीं करते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारे, को हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, और इस्लाम कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है। तो आपस में दो लड़े मुँह, दोनों लड़ते हैं आपस में राम और रहीम के लिए। मर्म न काहू जाना, कोई इस मर्म को जानना नहीं चाहता कि भाई ईश्वर एक ही है, वह दूसरा कोई और नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमान, घर घर में जा करके मंत्र पढ़ते हैं और महिमा का अभिमान भगवान के प्रति गाते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, गुरु की महिमा सिख गाते घूमते हैं। अंत काल पछताना, और अंत में कुछ हाथ नहीं आता और सिर्फ पछताते हैं। कहें कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि सुन लो सभी लोग, आप लोग जितने भी इस संसार में लोग हैं, सब धर्म बुलाना, सभी धर्म जो है वह सब व्यर्थ है, कोई धर्म काम का नहीं है। केति कहें कहाँ नहीं माने, कितना कहो लेकिन संसार के लोग कहना नहीं मानते हैं। सहज समाना, और सहज में जो है समानता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। वह ईश्वर तत्व अलग नहीं है, वह ईश्वर एक ही है। किसी राम के लिए नहीं और किसी रहीम के लिए नहीं लड़ना चाहिए, अपितु यह संसार है, इस संसार में एक ही वह ज्योति है जो सारे संसार को चला रहा है। कबीरदास जी इस पद में यह बात कहना चाहते हैं। तो मैंने आपको इस काव्यखंड में कबीरदास जी के माध्यम से इस पद के विषय में मैंने आपको इस तीनों पदों का सूक्ष्म रूप से अर्थ समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, आप लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे, और प्रश्नोत्तर करके जो नहीं बनेगा आप लोग मुझसे अवश्य पूछें, क्योंकि यदि अगर नहीं पूछेंगे तो मैं तो कॉपी चेक करूंगा ही, आपकी नोट्स बनी है कि नहीं बनी है। आप यदि अगर नहीं पूछेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होना है, क्योंकि आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं होगी और बाद में फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए इसका आप लोग विशेष ध्यान दें कि यदि अगर कॉपी कंप्लीट नहीं किया तो त्रैमासिक परीक्षा में भी हो सकता है कि आपकी कॉपी पहले चेक की जाए, बाद में आपको परीक्षा में बैठने के लिए दिया जाए। इसलिए इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ें कंप्लीट करें, जिससे किसी को कहने का कोई अवसर न मिले। आप लोग से मेरा यही निवेदन है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।